हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज साल 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी करते हुए अब उसे जुमा 24 जुलाई रात 12 बजे तक मुकर्रर कर दी है। पीर 20 जुलाई को जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक मुख्तलिफ रियासती और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों की हज कमेटियों की दरख्वास्त पर यह फैसला किया गया। कई दरख्वास्त गुजार ऐसे थे जिनके पासपोर्ट अभी जारी होने के मराहिल में है, जिसकी वजह से वो मुकर्रर वक्त में अपनी दरख्वास्त मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे। हज कमेटी ने वादे किया है कि ये आखिरी तोसी है और उसके बाद दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। हज साल 2027 के आदमीन के इंतखाब के लिए ऑनलाइन कुरानदाजी 30 जुलाई को सुबह 11 बजे मुंबई में वाक़े हज हाउस में होगी, जिसे हज कमेटी की सरकारी वेबसाइट पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। कुरानदाजी के बाद मुंतखब और वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी की जाएंगी, जबकि दरख्वास्त गुजारों को SMS के जरिए भी इत्तला दी जाएगी। हज कमेटी ने मजीद हिदायत दी है कि आरजी तौर पर मुंतखब होने वाले तमाम आदमीन 10 अगस्त साल 2026 तक 1,52,300 रुपए बतौर पेशगी रकम जमा कराएं ताकि उनकी हज निशिस्त की तस्दीक हो सके। क्योर अर्बन इलाके में कम आमदनी वाले मकानात के लिए दरख्वास्तें कबूल करने का अमल आज से शुरू हो गया है। आज पहले ही दिन गरीब अफराद ने बड़ी तादाद में दरख्वास्तें जमा कराने के लिए हैदराबाद कलेक्ट्रेट में कतारें लगाई हैं। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट का पूरा अहाता दरख्वास्त गुजारों से भर गया है। अहदेदारों ने कहा है कि इस्तिफादा कुनंदगान मी सेवा केंद्र के जरिए अपने असेंबली हल्के में दरख्वास्त दे सकते हैं। 10 अगस्त को दरख्वास्तों की आखिरी तारीख बताई गई थी। शर्त ये रखी गई है कि दरख्वास्त गुजार कम अज कम 10 साल तक क्योर में मुकीम रहे। वो लोग जिनके पास अपना घर, फ्लैट या प्लॉट नहीं है, जिन्होंने माजी में कोई हाउसिंग स्कीम का फायदा हासिल नहीं किया, वो इस स्कीम के अहल हैं। अहदेदारों ने मशवरा दिया है कि वो जिस हल्के में रहते हैं वहाँ दरख्वास्त दें। रियासती हुकूमत ने रवा माली साल में क्योर में 1 लाख मकानात की तामीर का हदफ रखा है। 16 हल्कों में 7,680 मकानात, हर एक हल्के में 480 मकानात की तामीर शुरू की गई है, जिसके लिए मकामात की निशानदही की गई है। हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में पीर की शब एक रौडी शटर को उसके मुखालिफिन ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक मकतूल की शनाख्त नंदना वनम सूरी के तौर पर हुई है, जो अपनी बीवी और साले सलमान के कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुल्जिम था। पुलिस के मुताबिक अफरोज नामी शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूरी को TRK इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब एक मकाम पर बुलाया। जैसे ही सूरी वहां पहुंचा, मुल्जिमान ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर छौंक दिया और फिर तेजधार हथियारों से अंधाधुन हमला करके उसे मौके पर ही कत्ल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सूरी के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज होने के बाइस पुलिस ने उसके शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। ताहम ये वादे नहीं हो सका कि पाबंदी की मुद्दत खत्म हो चुकी थी या उसने उसकी खिलाफ वर्जी की थी। पुलिस को शुबा है कि यह कत्ल पुरानी दुश्मनी के नतीजे में हो सकता है। अफरोज और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है। मीरपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन की ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट ने उनके मद्दाहों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। 83 साल अमिताभ बच्चन ने बताया है कि हाल ही में उनकी सर्जरी हुई है और उन्हें कुछ वक्त ICU में भी रहना पड़ा। ताहम उन्होंने यह वादे नहीं किया कि सर्जरी कब और किस वजह से की गई। अपनी पोस्ट में उन्होंने अस्पताल के माहौल और डॉक्टरों की देखभाल का जिक्र करते हुए लिखा, सर्जरी, ICU में माहिर डॉक्टरों की निगरानी, तिब्बी अमले की देखभाल, फिर अस्पताल से डिस्चार्ज और आखिरकार घर वापसी। घर वापस आने के बाद सेहतयाबी के मरहले को उन्होंने सबसे मुश्किल करार दिया। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा कि घर पहुंचने के बाद शुरू होने वाला मरहला सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चाहे आप कितने ही बड़े फातेह क्यों ना हो, एक दिन शिकस्त भी आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। ये जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में से एक होता है। कुछ लोग हिम्मत से इसका मुकाबला करते हैं, जबकि कुछ हार मान लेते हैं। मेरी दुआ है कि सब लोग सेहतमंद और खुश रहें। अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट के बाद उनके मद्दाहों सोशल मीडिया पर उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं और नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके के KPHB कॉलोनी में मां और कमसिन बेटी लिफ्ट में फंस गए थे, जिन्हें बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक KPHB फेज 9 में वाक़े कोटक महिंद्रा बैंक की इमारत में खातून अपनी बेटी के साथ लिफ्ट में जा रही थी कि अचानक तकनीकी खराबी के बाइस लिफ्ट दरमियान में रुक गई, जिसके नतीजे में वो दोनों फंस गए। इतला मिलते ही KPHB पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस ने एहतियात के साथ लिफ्ट के दरवाजे खोले और मां और बेटी को बाहर निकाल लिया। पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि अगर लिफ्ट में तकनीकी खराबी पेश आए तो घबराने के बजाय इमरजेंसी अलार्म या हेल्पलाइन के जरिए इत्तला दें और लिफ्ट के दरवाजे जबरदस्ती खोलने की कोशिश न करें।
ریاست میں موسمی حالات کی تبدیلی سے زرعی سرگرمیوں پر منفی اثرات کو محسوس کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے راشن کارڈ پر 3 ماہ کا راشن جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابرسوخ ذرائع کے مطابق محکمہ سول سپلائز کی جانب سے باریک چاول کی سربراہی کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اگست، ستمبر اور اکتوبر کا چاول ایک ہی مرتبہ جاری کیا جائے گا، جس طرح گزشتہ مرتبہ 3 ماہ کا چاول ایک ہی وقت میں جاری کیا گیا تھا۔ محکمہ سول سپلائز نے 1 اگست سے چاول کی سربراہی کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ عام طور پر ہر ماہ 15 تاریخ تک راشن ڈیلرز کی جانب سے چاول جاری کیا جاتا ہے۔ حکام نے اس مدت میں 15 اگست کے بجائے 31 اگست تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے تاکہ راشن کارڈ ہولڈرز 3 ماہ کا چاول حاصل کر سکیں۔ ریاست بھر میں راشن کارڈ کی تعداد 1,05,000 ہے، جس کے استفادہ کنندگان 3,20,00,000 ہیں۔ حکومت کی جانب سے ہر ماہ 2,15,000 میٹرک ٹن باریک چاول سربراہ کیا جاتا ہے۔ حکومت نے راشن کارڈ پر چاول کی سربراہی کے لیے 31 جولائی تک KYC کا عمل مکمل کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ BRS کے ورکنگ صدر KTR نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ میں جب کبھی انتخابات ہوں گے BRS برسر اقتدار آئے گی۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ آئندہ انتخابات میں پوچارام شرینواس ریڈی کی شکست کو یقینی بنائیں، جنہوں نے BRS کے ٹکٹ پر منتخب ہونے کے بعد کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا کہ بانسواڑہ کے تمام BRS قائدین کو پوچارام شرینواس ریڈی کی شکست کے نشانے کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ بانسواڑہ اسمبلی حلقے سے تعلق رکھنے والے سرکردہ رہنما M شرینواس راؤ اور دوسروں نے تلنگانہ بھون میں KTR کی موجودگی میں BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ KTR نے گلابی کھنڈوا پہنا کر ان کا پارٹی میں استقبال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ اسپیکر کے عہدے پر خدمات انجام دینے والے شرینواس ریڈی آج اس موقف میں نہیں کہ وہ اپنی پارٹی کا نام بتا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انحراف کے خلاف عدالت میں مقدمہ زیر دوران ہے۔ BRS کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر شرینواس ریڈی نے پارٹی کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں بانسواڑہ میں BRS کا پرچم لہرائے گا۔